तो इसको बैन करके गवर्नमेंट ने ज़रूरी गलत किया, क्योंकि देखा जाए 118 ऐप्स को बैन करने से कुछ नहीं होगा कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर के बगैर बदले 118 ऐप्स, ये तो कहीं का इंसाफ नहीं है। नाज़रीन, सीधी बात में आपका खैर मकदम है। मैं मुज़म्मिल मकबूल 101 नॉर्थ के लिए आपका इस्तकबाल करता हूँ। हिंदुस्तान और चाइना के बीच में तनाव बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट्स और न्यूज़ यही आ रही है कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा चाइना ने ज़मीन पैंगोंग और गलवान वैली के आसपास हड़प ली है। रिपोर्ट्स ये भी आ रही है कि हिंदुस्तान ने रिटेलिएशन यानी कि जवाबी कार्रवाई में 118 चाइनीज़ मोबाइल ऐप्स बैन कर दी है पूरे हिंदुस्तान में। क्या वजूहात रहे इस पे? प्रोग्राम में आगाज़ बढ़ने से पहले आइए इस वीडियो पर नजर डालते हैं। 1975 के बाद मई 2020 में फिर से एक बार हिंदुस्तान और चीन के दरमियान बॉर्डर तनाव शुरू हो गया, जिसमें हिंदुस्तान के 20 से ज़्यादा फौजी मारे गए। गलवान के अलावा चाइना और हिंदुस्तान के दरमियान सिक्किम बॉर्डर, पैंगोंग लेक और तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन में भी तनाव जारी है। आला तरीन ऑफिसर्स की मीटिंग, मिनिस्ट्रियल मीटिंग, डिफेंस मीटिंग के बावजूद भी चाइना इस बात पे अड़ा हुआ है कि वो 1 इंच ज़मीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब तक हिंदुस्तान ने 224 मोबाइल ऐप्स को बैन किया है, जिसमें कैम स्कैनर, बाइडू, अलीपे, शेयरिट, टिकटॉक और मशहूर तरीन ऐप पूरे बरी सगीर में पबजी और पबजी मोबाइल लाइट को भी बैन किया है। क्या ये डिजिटल स्ट्राइक सही जवाब था चाइना के लिए, जिसने अब तक 1000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा ज़मीन को गलवान और लद्दाख में हड़प लिया है? आइए जानते हैं इस ग्राउंड रिपोर्ट से। विद इन सुबह क्लासेस उनके लगते थे, ऑनलाइन क्लासेस। मैं कहता हूँ 100 में ओनली 5% क्लासेस देते होंगे, 95% खेल रहे थे गेम। ये बहुत अच्छा हुआ है बंद। मेरा नाम अमान है, और जो पबजी पर बैन लगा है, एक हिसाब से सही भी था, दूसरे हिसाब से गलत भी था, क्योंकि देखा जाए आजकल जो पहले ही कश्मीर के बहुत सारे जो यूथ थे उन्होंने लगभग गेमिंग चैनल्स खोल रखी थी, वो बेरोजगारी से बाहर निकल गए थे, वो उसकी मदद से अर्निंग कर रहे थे। लेकिन जब पबजी बैन हो गई तो उनके अर्निंग का सेक्टर भी खत्म हो गया, क्योंकि पबजी की बैन की वजह से। और ये गलत किया, क्योंकि देखा जाए 118 ऐप्स को बैन करने से कुछ नहीं होगा कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर के बगैर बदले 118 ऐप्स, ये तो कहीं का इंसाफ नहीं है। और एक बात है कि जैसे ही पिछली बार ही 2G खुल गया, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, लगभग 2, 3, 4 महीने होंगे 2G को खुले हुए ज़्यादा से ज़्यादा। तो अभी तो हमने गेम खेलना स्टार्ट नहीं किया था, तो फिर से बंद कर दी। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इन ऐप्स को सेक्शन 69A के तहत बैन किया है, जिसमें सिक्योरिटी और प्राइवेसी कंसर्न्स को मद्देनजर रख के इन ऐप्स को पूरी तरीके से बंद किया गया। रिपोर्ट्स ये भी आ रही है कि हाई लेवल डिफेंस मिनिस्ट्री मीटिंग मॉस्को में हो रही है, जिसके नताइज आपके सामने हम ज़रूर पेश करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक सवाल रहता है, क्या ये बुलेट के बजाय वॉलेट स्ट्राइक चाइना पे भारी पड़ेगी? इसी शुमारे के साथ दीजिए अपने मेज़बान मुज़म्मिल मकबूल को इजाज़त, इस रिक्वेस्ट के साथ कि हमारे पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह निगहबान।